जी हाँ, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग का सभी प्रशिक्षुओं का संतोष कुमार का लाइव क्लास में स्वागत है। आप सबों को आज मैं पढ़ा रहा हूँ शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें शिक्षा से संबंधित तथ्यों के अध्ययन की जाती है, जिसका मुख्य बिंदु शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम है। तो इसमें कुल आप लोगों की प्रश्नों की संख्या 68 दिख रहा है, किंतु सभी प्रश्नों का हम इतने कम समय में व्याख्या नहीं कर सकेंगे, उत्तर नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे में आप सबों को कुछ गिने चुने प्रश्नों को उत्तर मैं बता रहा हूँ। और यह बात आप लोग ध्यान रखें कि मैं अब वीडियो आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजता ही रहूँगा। उस लिंक को आप लोग सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक ससमय पहुँचता रहे। तो ऐसे में आप लोग यह जानें कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। यह इस पुस्तक की पहला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो आइए इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। शिक्षा क्या है। शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। इससे आपको बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा मिल जाती है कि शिक्षा का मूल अर्थ है सीखना और सिखाना। यदि इसके अंग्रेजी भाषा पे हम ध्यान देते हैं तो एजुकेशन लैटिन के एडुकेयर और एडुकेटम से बना है। एडुकेटम और एडुकेयर लैटिन भाषा के शब्द है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। और रियली में अच्छे शिक्षक वही हैं जो बच्चों को पढ़ाए कम लेकिन उसे उत्तेजित करे, प्रेरित करे, उत्साहित करे, तब जाकर बच्चे पढ़ना सीख जाएगा, पढ़ने के लिए सोचेगा। तो ऐसे में यह बिल्कुल ही हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है, क्योंकि नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के भी जो भी हमारे प्रशिक्षु हैं कल के वो शिक्षक हैं। तो ऐसे में उन्हें यह नैतिक दायित्व बनता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करनी है, यह सारी चीज़ उन लोगों को जेहन में होनी चाहिए। तो उन्हें उत्तेजित आप कर देंगे तो फिर कोई समस्या ही नहीं, बच्चे अपने आप ही स्वयं पढ़ने लगेंगे और आपकी सारी दायित्व समाप्त हो जाती है। तो आप आसानी से इस प्रश्न को लिख सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें शिक्षा का अध्ययन और शिक्षा से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसमें शिक्षार्थी होते हैं, शिक्षक होते हैं, पाठ्यक्रम होता है। और यह संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और अंग्रेजी का जो एजुकेशन है यह लैटिन भाषा का एडुकेटम और एडुकेयर से बना है, जिसका भी अर्थ होता है उत्साहित करना, उत्तेजित करना, प्रोत्साहित करना। आराम से आपका प्रश्न का समाधान हो गया। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है। यह प्रश्न भी बिल्कुल आसान है। अब प्रश्न उठता है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जब नहीं था तो शिक्षण प्रक्रिया जो भी होती थी पारंपरिक धारणाओं से संबंधित होती थी। जैसे आप लोग प्राचीन काल में देखते होंगे, आज के भी समय में कुछ दिन पहले देखते होंगे, बच्चों को खूब पीटा जाता था, बच्चे को मुर्गा बनाया जाता था, बच्चों को तरह तरह की यातना दी जाती थी, जो बिल्कुल ही एक अपराधी की तरह व्यवहार किया जाता था। गुरुजी अपने आप को एक भगवान के औलाद मानते थे और अपना बच्चों को दंड देना एक नैतिक अपना अधिकार समझने लगे थे। लेकिन इसके साथ साथ गुरुजी लोग इस कर्तव्य को नहीं जानते थे
नहीं समझते थे कि बच्चों को पढ़ने से यह कहीं इसका कोसों दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यह जो सिद्धांत है कि पीटेंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे, यह सरासर गलत है। इसे शिक्षा मनोविज्ञान ने साबित भी कर दिया है कि आप बच्चों को दंडित करके ही नहीं पढ़ा सकते, उसे पुरस्कार देकर पढ़ा सकते हैं, उसे अपने नैतिक कर्तव्यों को जिम्मेवारी बताकर पढ़ा सकते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो क्यों पढ़ने लगते हैं? क्योंकि उन्हें नौकरी की ज़रूरत होने लगती है। छोटे बच्चे को हम दंड देते हैं तभी वो पढ़ते हैं, ऐसा पहले से लोग मानते आए हैं। किंतु मैंने इसे प्रयोग के कर्म में पाया भी है कि बच्चे जो है, मैं बहुत से छोटे बच्चों को देखा और उन्हें पढ़ाया। मैं तो अपने जीवन काल में 2 बच्चों को लिया अध्ययन के कर्म में, जिसमें एक का नाम है साक्षी और एक का नाम है चमन। उन बच्चों को मैं बचपना नहीं छीना और उन्हें मैं लगभग 5 सालों तक खेलने और कूदने का समय दिया। उसके बाद लेकिन उनको नैतिक कर्तव्यों को बोध कराता रहा कि तुम्हें क्या बनना है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है। किताबी ज्ञान से दूर रखा और वो बच्चे आज प्रयोग के कर्म में अपने सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो बच्चों को बचपना नहीं छीनी जाए। शिक्षा मनोविज्ञान का मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो भी पढ़ाएं वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएं, बच्चों को बिना दंड दिए, बिना भय दिए। हम चाहें तो बच्चों को अपने अनुकूल ढाल सकते हैं। इसके संदर्भ में कहे भी हैं, महान व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन कहे हैं कि यदि हमें 3 बच्चे दिए जाएं तो मैं तीनों को वकील, डॉक्टर और यहाँ तक कि इंजीनियर बना सकता हूँ। यानी क्या करेंगे, उसको उस व्यवहार में कन्वर्ट कर देंगे और बच्चे कामयाब बन जाएंगे। तो इस तरह से आप ये जितना भी मैं बता रहा हूँ सभी आपके प्रश्नों के उत्तर हैं और आप इसे पहला प्रश्न को बिना किसी याद किए, बिना कुछ रटे, सिर्फ समझकर आप प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका पहला प्रश्न का उत्तर मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्यारे शिक्षार्थी।